आदाब दोस्तों। आइए तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं और ईसाई धर्म के उदय से लेकर विस्तार तक की बात करते हैं। ईसाई धर्म भी हजरत इब्राहिम के दूसरे बेटे हजरत इसहाक की पीढ़ी से आता है। ईसाई धर्म यहूदियों के बीच पनपा। ईश्वर ने जब देखा कि यहूदियों में बुराइयां अपने चरम पर हैं, तो उन्होंने इनके बीच एक और पैगंबर भेजा, जिन्हें हम हजरत ईसा के नाम से जानते हैं। हजरत ईसा ने अपने चमत्कारों और शिक्षाओं के द्वारा जो उन्हें ईश्वर से प्राप्त हुई थी, इस नए धर्म की नींव रखी, जिसे हम ईसाई धर्म के नाम से जानते हैं। ईसाई धर्म या मसीही धर्म यहूदियों की भांति एक इब्राहिमी एक ईश्वरवादी धर्म है। यह दुनिया का सबसे बड़ा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सबसे व्यापक धर्म है, जिसके लगभग 2.4 अरब अनुयायी विश्व की जनसंख्या का 1/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इससे पहले कि हम ईसाई धर्म के बारे में आगे बात करें, हजरत ईसा के बारे में बात कर लेते हैं। हजरत ईसा की माँ हजरत मरियम थी। हजरत मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरत गांव की रहने वाली थी। एक रोज हजरत मरियम अपनी खाला या बहन के घर स्नान करने के लिए पर्दा डाल रही थी कि हजरत जिब्रील, जिन्हें ईसाई गैब्रियल कहते हैं, एक खूबसूरत जवान के रूप में जाहिर हुए और ईश्वर से मिले आदेश के अनुसार हजरत मरियम को एक पाकीजा बेटा होने की खुशखबरी दी। हजरत जिब्रील की ये बात सुनकर हजरत मरियम ने उनसे पूछा कि वह कैसे गर्भ धारण कर पाएंगी, जबकि किसी पुरुष ने उन्हें छुआ तक नहीं। इस बात पर हजरत जिब्रील ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि ईश्वर के लिए सभी चीजें आसान हैं और हजरत ईसा का कुंवारी के गर्भ से जन्म मानव जाति के लिए इस बात का संकेत होगा। इस आश्वासन के बाद हजरत जिब्रील ने हजरत मरियम के गरेबान में फूंक मारी और उन्हें गर्भ रह गया। जब हजरत ईसा की पैदाइश का वक्त करीब आया, तो हजरत मरियम को ईश्वर की ओर से संकेत मिला कि शहर छोड़कर चली जा, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुझको और तेरे बेटे को कत्ल कर दें। ये संकेत मिलने के बाद हजरत मरियम यूसुफ नज्जार को साथ लेकर गलीलिया प्रांत को छोड़कर यहूदिया प्रांत के बेतलहम नामक बस्ती में पहुंची। यहीं पर हजरत ईसा की पैदाइश हुई। जब हजरत ईसा की पैदाइश हुई, तो पूर्व के कई ज्योतिषियों ने यरूशलेम में आकर लोगों से पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, कहाँ है। यह सुनकर यरूशलेम का तत्कालीन राजा हेरोदेस घबरा गया और बच्चे को मारने के लिए उसे खोजने लगा। ईश्वर के एक दूत ने यूसुफ नज्जार के सपने में आकर इस बात की भनक उन्हें दे दी और कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला जा और जब तक मैं ना कहूँ तब तक वहीं रहना। यूसुफ नज्जार उठे और उसी रात को हजरत मरियम और हजरत ईसा को लेकर मिस्र को चल दिए और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहे। ईश्वर के दूत द्वारा हेरोदेस के मरने की खबर और मिस्र से वापस लौटने का आदेश पाकर यूसुफ नज्जार हजरत मरियम और हजरत ईसा को लेकर मिस्र से लौट आए और नाजरत गांव में बस गए। यूसुफ नज्जार और हजरत मरियम फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब हजरत ईसा 12 साल के हुए, तो यूसुफ नज्जार और हजरत मरियम हजरत ईसा को साथ लेकर पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम गए, पर लौटने के दौरान हजरत ईसा यरूशलेम में ही रुक गए। यूसुफ नज्जार और हजरत मरियम को लगा कि हजरत ईसा पर्व में उनके साथ गए यात्रियों के साथ होंगे, पर देर तक उन्हें अपने पास ना पाकर उन्हें अपने कुटुंबियों और जान पहचान में खोजने लगे। पर जब हजरत ईसा नहीं मिले, तो उन्हें खोजते हुए वापस यरूशलेम पहुंचे और हजरत ईसा को मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। जिन्होंने भी उनको सुना, वे सब उनकी समझ और उनके उत्तर से चकित थे। तब यूसुफ नज्जार और हजरत मरियम ने उन्हें साथ लिया और नाजरत वापस लौट आए। हजरत ईसा ने यूसुफ नज्जार का पेशा सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक वह नाजरत गांव में बढ़ई का काम करते रहे। बाइबल यानी इंजील में उनके 13 से 29 वर्षों का कोई जिक्र नहीं मिलता। अब हम हजरत ईसा के नबी होने की बात कर लेते हैं। ईसाई मान्यताओं के अनुसार 30 वर्ष की उम्र में हजरत ईसा ने हजरत यहोवा से जॉर्डन नदी में डुबकी लगाकर दीक्षा ली। ईसाई डुबकी लगाने यानी धार्मिक स्नान या जल के प्रयोग के साथ किए जाने वाले इस धार्मिक कृत्य को, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को दीक्षा दी जाती है या चर्च की सदस्यता प्रदान की जाती है, बपतिस्मा कहते हैं। ईसाई हजरत यहोवा को यूहन्ना या जान के नाम से संबोधित करते हैं। पर अगर हम इस्लाम की बात करें, तो
हजरत ईसा की नबूवत के बारे में लोगों को उनके बचपन में ही बता दिया गया था। जब हजरत ईसा की पैदाइश के बाद लोगों ने हजरत मरियम से कहा, ऐ हारून की बहन, तूने यह क्या बुरा काम किया? तेरा बाप तो बुरा आदमी ना था और ना तेरी माँ ही बदकार थी। तब हजरत मरियम, जिन्होंने उस दिन बातों का रोजा रखा था, जैसा कि एक फरिश्ते ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, लोगों को इशारा किया कि इस नवजात बच्चे से पूछो। उनके इस इशारे पर लोगों ने गुस्से में आकर कहा, तू हमसे मस्खरापन करती है, हम उस बच्चे से क्या बात करें जो अभी झूले में है। खुदा की कुदरत। हजरत ईसा बोल पड़े और कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ और खुदा ने मुझको नबी बनाया है। इस तरह खुदा ने हजरत ईसा के बचपन में ही उनकी नबूवत के बारे में लोगों को बता दिया था। आइए अब ईसाई धर्म की आगे की बात करते हैं। ईसाई धर्म के अनुयायी यह मानते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, जिनकी मसीही के रूप में भविष्यवाणी हिब्रू बाइबल में की गई थी। हिब्रू बाइबल को ईसाई धर्म में पुराना नियम के नाम से जाना जाता है। बाइबल के नए नियम में भी इसका वर्णन किया गया है। यह विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है, जो प्राचीनी यहूदी प्रथा से निकला है। ईसाई मान्यताओं के अनुसार इसकी शुरुआत प्रथम ईस्वी में फिलिस्तीन में हुई थी और आज इसके 3 मुख्य पंथ हैं। पहला कैथोलिक पंथ, दूसरा प्रोटेस्टेंट पंथ और तीसरा पूर्वी रूढ़िवादी चर्च। ईसाइयों के धर्म स्थल को गिरजाघर कहते हैं। ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म के बाद पहली शताब्दी में यहूदियों के रोमन प्रांत के हेलेनियाई प्रभाव वाले क्षेत्र में एक यहूदी संप्रदाय के रूप में शुरू हुआ। बड़ी मात्रा में उत्पीड़न के बावजूद ईसा मसीह के शिष्यों ने पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अपनी आस्था फैलाई। अन्य जातियों और गैर यहूदियों को शामिल करने से ईसाई धर्म धीरे धीरे यहूदी परंपरा से अलग हो गया। सन 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन महान ने मिलान के राजा देश द्वारा रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को अपराध मुक्त कर दिया। इसके बाद सन 325 ईस्वी में निकिया परिषद बुलाई गई और शुरुआत के कुछ विरोध के बाद सन 380 ईस्वी में प्रारंभिक ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य के राज चर्च में सम्मिलित कर लिया गया। ईसाई ईश्वर को 3 रूपों में मानते हैं। पहला रूप परमपिता परमेश्वर का है। परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि के रचयिता हैं और इसके शासक भी हैं। दूसरे रूप में ये ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र मानते हैं, जिन्होंने सभी मनुष्यों को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए मनुष्य शरीर को धारण किया और दुनिया में आए। परमेश्वर एक शरीर में प्रकट हुए ताकि मनुष्य को नहीं, अपितु मनुष्य के अंदर के पापों को खत्म करें। उन्होंने इस पृथ्वी पर जो पापी, बीमार और सताए हुए थे, उनका पक्ष लिया और इसके बदले में पाप की कीमत अपनी जान देकर चुकाई ताकि मनुष्य बच सके। यह पाप, मनुष्य और पवित्र ईश्वर के मिलन का मिशन था, जो ईसा मसीह की कुर्बानी से पूरा हुआ। एक सृष्टिकर्ता होकर उन्होंने पापियों को नहीं मारा, बल्कि पाप का इलाज किया। तीसरा रूप है पवित्र आत्मा। ईसाई मानते हैं कि पवित्र आत्मा तृतीय परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व हैं, जिसके प्रभाव से व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर का एहसास करता है। ये ईसा मसीह के गिरजाघर एवं अनुयायियों को निर्देशित करता है। ईसाई पंथ की मूल मान्यता यह है कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का हड्डी और मांस नहीं होता है, अर्थात जिसे हम देख नहीं सकते उसकी प्रतिमा कैसे बना सकते हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कभी किसी ने भी शारीरिक आंखों से नहीं देखा, पर परमेश्वर ने मानव जाति पर अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि उसने मनुष्य रूप धारण किया। वह पराक्रमी परमेश्वर, जिसने काल, समय और मनुष्य को बनाया, वह खुद अपने काल, समय में सिमट कर आया ताकि मानव जाति उसके द्वारा अपने पापों से छुटकारा पा सके। इस्लाम ईसा मसीह के ईश्वर का पुत्र होने की बात को एक सिरे से खारिज करता है। इस्लाम में ईसा मसीह को एक आदरणीय नबी माना जाता है, जिन्हें ईश्वर का संदेश फैलाने के लिए दुनिया में भेजा गया था और अल्लाह ने इन्हें इंजील नामक पवित्र किताब का ज्ञान दिया था। ईसाई धर्म 4वीं सदी तक किसी क्रांति की तरह फैला, किंतु इसके बाद ईसाई पंथ में अत्यधिक कर्म कांडों की प्रधानता तथा पंथ सत्ता ने दुनिया को अंधकार युग में धकेल दिया था। फलस्वरूप पुनर्जागरण के बाद इसमें रीति रिवाजों की बजाय आत्मिक परिवर्तन पर अधिक जोर दिया जाने लगा। 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य उस्मानी तुर्कों के द्वारा इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया गया, जिसे कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता है। कुस्तुनतुनिया ज्ञान विज्ञान का केंद्र था
और ईसाई विद्वानों का गढ़ था। उस्मानी तुर्कों से हार के बाद इन्हीं ईसाई विद्वानों ने भागकर यूरोपीय देशों की शरण ली और 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यूरोप ने ईसाइयत का पोषण किया। और कुस्तुनतुनिया से भागे हुए इन्हीं ईसाई विद्वानों ने पुनर्जागरण की शुरुआत की। अब आप पूछेंगे कि पुनर्जागरण क्या भला है? तो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो भी सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए, इन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इन्हीं ईसाई विद्वानों ने अपनी नई सोच के द्वारा पुनर्जागरण के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना जगाई। यह पुनर्जागरण का आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए गए, नए अनुसंधान किए गए और ज्ञान प्राप्ति के लिए नए नए तरीके खोज निकाले गए। इसने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को स्थापित किया। पर यह मानववाद इन ईसाई विद्वानों के द्वारा एक दिखावटी मानववाद था, जिसने उस सदी के सभी भूभाग के लोगों को भ्रमित किया और लोग ईसाइयों के इस लोभ, लालच और क्रूरता से भरे पुनर्जागरण के जाल में फंसते चले गए। और ईसाइयों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और पूरी दुनिया को मानवता का लॉलीपॉप दिखाकर, लोगों में फूट डालकर, उनके बीच नफरत का जहर घोलकर एक दूसरे के खिलाफ कर दिया और पूरी दुनिया के लोगों को अपने पैरों तले रौंदा। और इस तरह ईसाइयों ने पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये पुनर्जागरण कुछ इसी तरह का पुनर्जागरण था। इस पुनर्जागरण को मैं ऐसे परिभाषित करना चाहूँगा कि इन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग के नाम पर पूरी दुनिया को प्रदूषित किया और पूरी दुनिया को नई नई जानलेवा बीमारियों से रूबरू कराया। इनके इन्वेंशन इन्वायरमेंट और पूरी मानव जाति को खतरे में डाल सकते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर केवल अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए ये इन्वेंशन पर इन्वेंशन करते चले गए। और इसका परिणाम आज की तारीख में यह है कि कोई सिरफिरा केवल अपनी उंगली के सिंगल क्लिक से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। ईसाई 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के दौरान जिस सोच के साथ आगे बढ़े थे, वो धूर्तवादी सोच आज भी कायम है। और अब तो इस सोच के साथ दुनिया के अन्य देश भी शामिल हो गए हैं और मानवता की बर्बादी और इन्वायरमेंट की बर्बादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पर किसी न किसी रोज तो दुनिया इनके गंदे खेल को जान ही जाएगी और इनको तवज्जो देना बंद कर देगी। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। तो ये था ईसाइयों का संपूर्ण विवरण कि इनका उदय कब और कैसे हुआ, इनकी ईश्वर के बारे में मान्यताएं क्या हैं और इनका आधुनिक युग में भी लगातार विस्तार करते रहने का मूल क्या है। इसी के साथ दोस्तों, टॉपिक का तीसरा पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। ईश्वर ने चाहा तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी, जिसमें हम मुस्लिम धर्म के उदय से लेकर विस्तार तक की बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे इनका सिलसिला हज़रत इब्राहिम से जुड़ा है। अब आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।